नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवात क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं शनि कुमार सिन्हा। चलिए आइए हम लोग रैंकिंग में आगे बढ़ेंगे। हम लोग ने कहा था कुछ क्वेश्चन हम लोग आज हल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये क्लास समाप्त हो जाएगा रैंकिंग का, फिर नए चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से चलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कक्षा में उमा का ऊपर से 8वां क्रम है तथा नीचे से 37वां क्रम है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। उमा की चर्चा हो रही है, उमा के बारे में कहा जा रहा है। ऊपर से 8वां है और नीचे से 37वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो 8 + 37 और -1, क्योंकि उमा की चर्चा 2 बार हुआ है, एक बार 8वां क्रम में भी और एक बार 37 में 37वां क्रम में भी। तो हमें काउंट कितने बार करना है, केवल एक बार। तो इन दोनों को जोड़कर -1 कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा 37 और 8 45, यानी कि टोटल 44। आपका ऑप्शन नंबर कितना है भैया, तो डी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना है। बहुत सारे प्रश्न हम लोग आज देखेंगे और इस चैप्टर का समापन करेंगे। एक पंक्ति में सादिक का सामने से 14वां क्रम है जबकि जोसेफ का अंत से 17वां क्रम है। सादिक और जोसेफ के बीच जैन है। यदि सादिक जोसेफ से पहले और तथा पंक्ति में 48वां व्यक्ति है तो सादिक और जैन के बीच कितने लोग हैं, ठीक है। समझिए, प्रश्न को समझना है। सादिक सामने से 14वां क्रम पर है, ठीक है, और जोसेफ का अंत से 17वां क्रम है, ठीक है। सामने से कहने का तात्पर्य है प्रारंभ से, शुरुआत से। चलिए एक रेखा ले लिया, कुछ विद्यार्थी हैं इसमें या कुछ कैंडिडेट हैं, कुछ व्यक्ति हैं, सादिक और जोसेफ हैं, जैन भी है, ठीक है। कह रहा है सामने से 14वां क्रम किसका है, तो सादिक का। सादिक का सामने से 14वां क्रम है, ये सादिक हो गया आपका, सादिक। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद जोसेफ का अंतिम से 17वां क्रम है। सादिक और जोसेफ के बीच में जैन बैठा हुआ है। यदि सादिक जोसेफ से पहले है, सादिक जो है जोसेफ से पहले है, यानी कि सादिक पहले होगा उसके बाद जोसेफ होगा, जोसेफ, ठीक है। तो जोसेफ का क्या है, इधर से, इसका तो इधर प्रारंभ से था और जोसेफ का अंत से, ये 17वां व्यक्ति है। और यहां बीच में जो है, एकदम बीच में आपका जैन बैठा हुआ है, जैन, ठीक है, जैन बैठा हुआ। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है सादिक और जोसेफ के बीच में जैन है, तो यदि सादिक जोसेफ से पहले है तो पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं। टोटल व्यक्तियों की संख्या कहा जा रहा है कि 48 है। तो समझिए, ये इधर से 17 हो गया, इधर से 14 हो गया, टोटल कितने हो गए, 17 + 14 कितना हो गया, 31 व्यक्ति। 31 व्यक्ति टोटल, यहां से और यहां तक। ये अंत से चालू किया, ये प्रारंभ से चालू किया, तो टोटल हमें 31 व्यक्ति मिल गए। और टोटल व्यक्तियों की संख्या, जो टोटल लाइन है, यहां पर लोग जो भीड़ में जमा है 48 हैं। तो 31 हमें मिल गया, तो बचा कितना, 17। बचा कितना, 17। तो कहा जा रहा है सादिक और जोसेफ के एकदम बीच में जो है जैन है। तो आप समझिए बात को, बीच के लिए क्या, टोटल 17 व्यक्ति हैं, तो 8 इधर 8 इधर, बीच में एक 17 हुआ कि नहीं, 8 8 16 1 17, यानी कि इधर इसके बाद यहां पर 8 व्यक्ति और इधर से 8 व्यक्ति और बीच में ये व्यक्ति एक हो गया, तो ये 17 टोटल व्यक्ति हो गया। टोटल हमारे पास पंक्ति में 48 व्यक्ति आ गए, ठीक है। समझना है केवल बात को। उसके बाद है सादिक और जैन के बीच कितने व्यक्ति हैं। सादिक और जैन के बीच, ये सादिक और जैन के बीच कितने व्यक्ति हो गए, तो टोटल 8 व्यक्ति हो गए। टोटल 8 व्यक्ति, ये जैन यहां पर आ गया, टोटल इधर 8 व्यक्ति। अगर जैन और जोसेफ के बीच में पूछा जाता तो 8 व्यक्ति, और सादिक और जोसेफ के बीच में पूछा जाता तो टोटल 17 व्यक्ति। तो कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करना मेरे भाई, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर कितना है, डी है। सिर्फ समझना है, ठीक है। जैसे ही समझ में आएगा ना, पेन पेपर भी आप नहीं उठाइएगा, ऐसा ही बन जाएगा आपसे, हमको ये विश्वास है। अब आपको खुद पर 20-22 है कि नहीं वो तो आप जानिएगा, है कि ना। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान सिंपल सा प्रश्न है, एसएससी में पूछा गया है, पूरा मतलब प्रीवियस ईयर में, ठीक है। WX, Y और Z 4 मित्र हैं। WX से छोटा है लेकिन Y से लंबा है, जो कि Z से छोटा है। इन चारों से में सबसे छोटा कौन है। देखिए, जब भी आपके सामने जो आ जाए ना, तो जो से पहले जो हो उसके लिए ये जो है, जो से पहले
उसके लिए ये जो लिंकिंग का काम करता है। ठीक है, आइए, तो कहा क्या गया भाई, W x से लंबा है लेकिन y, W x से छोटा है लेकिन y से लंबा। W जो है इस x से लंबा, हमने हमेशा कहा बढ़ते क्रम को दाईं ओर लेके जाना है। W जो है x से लंबा है, नहीं, W x से छोटा है, W x से छोटा है। ठीक है, W जो है x से छोटा है, x बड़ा है, जो बड़ा रहेगा उसको हमेशा दाईं ओर लेते जाएंगे, जो मैक्सिमम नंबर्स के रहेंगे उसको दाईं ओर लेके जाएंगे। लेकिन L किससे लंबा है, y से लंबा, y से लंबा, लेकिन y से लंबा है तो किसके बारे में चर्चा कहा जा रहा है, W के बारे में कहा जा रहा है। W x से छोटा है लेकिन y से लंबा है, तो लेकिन इस W के लिए प्रयोग होगा। ठीक है, जो क्रिया का प्रारंभ कर रहा हो कार्य का, उसी से के लिए प्रयोग होता है। जो कि z से छोटा है, तो जो कि किसके पहले है, y के पहले। देखिए, लेकिन y से लंबा है, जो कि z से पहले, तो y से लंबा है, तो y है जो कि के पहले y है, तो y के लिए z प्रयोग हुआ, तो z से छोटा है, यानी z जो है सबसे बड़ा हो गया, z सबसे बड़ा। इसमें कहीं डिफिनेशन है क्या, सबसे बड़ा है z, नहीं है ना। कह क्या रहा है, W जो है x से छोटा है, W जो है x से छोटा है लेकिन y से लंबा। ठीक है, y से लंबा, जो कि z से छोटा है, यानी ये z जो है, ये y जो है ना इस z से छोटा है, लेकिन z के बारे में नहीं कहा जा रहा है W से लंबा है, x से लंबा है, या W से छोटा है, x से छोटा है। तो सबसे बड़ा की काउंटिंग करने में बहुत ही परेशानी आने वाला है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा हमारे पास क्या बच गया, z। हमारे पास क्वेश्चन में है सबसे छोटा पूछा जा रहा है, तो हम y कह सकते हैं, y हमारा सबसे छोटा है, लेकिन जब भी सबसे बड़ा के कहेगा तो हम कहेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन में अगर सबसे बड़ा कहे तो हमें कहना है ज्ञात नहीं किया जा सकता है, आंकड़े अधूरे हैं। लेकिन अगर छोटा पूछ रहा है तो हमारा y सबसे छोटा था। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत गर्मी है यार। चलो, लड़कों की एक पंक्ति में राहुल दाहिने से 12वें स्थान पर, बाएं से चौथे स्थान पर खड़ा है। इस पंक्ति में और कितने लड़कों को शामिल करने पर पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या 28 हो जाएगी। ठीक है, कहा क्या जा रहा है भैया, राहुल जो है वो दाहिने से 12वां और बाएं से चौथा, दाएं से 12वां और बाएं से ये चौथा है, बाएं से ये चौथा है। टोटल कितने हो गए, अभी वर्तमान में कितने व्यक्ति हो गए, तो 12 + 4 -1, क्योंकि राहुल की चर्चा 12 में भी है और 4 में भी है। ठीक है, तो हमें करना कितना बार काउंटिंग, एक बार, तो 1 माइनस कर देंगे, 2 बार है तो 1 माइनस कर देंगे तो 1 बार हो जाएगा, तो 12 4 16 और -1 15। तो टोटल कितने का रहा, व्यक्तियों को और लेकर आए, लड़कों को और लेकर आए कि जो है कुल 28 संख्या हो जाए लड़कों की, तो हमें 13 और लाना है आंसर। कहीं कोई दिक्कत है, बहुत ही क्लियर अप्रोच रखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन को देख के ही कहना है सॉल्यूशन हो गया। कह रहा है ना भैया बाएं से और दाएं से, तो बाएं से क्या कर रहा है, 4 है, दाएं से 12 है, तो 12 4 16 -1 15। टोटल कितना करना है 28, तो 28 में से 15 माइनस कर दो 13। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन क्या है, 41 छात्रों की एक कक्षा में महेश और सुरेश योग्यता के क्रम में ऊपर से 11वां एवं 12वां है, क्रमशः 11वें 12वें स्थान पर है। योग्यता क्रम से नीचे से उनका क्रम स्थान क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं भैया। टोटल कहा जा रहा है 41 है, 41। ठीक है, अब कहा जा रहा है ऊपर से सुरेश, महेश और सुरेश, महेश उसके बाद सुरेश। ठीक है, महेश उसके बाद सुरेश, तो महेश का 11वां स्थान है और इसका 12वां स्थान है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब पूछा जा रहा है निचले क्रम से कौन सा स्थान होगा, अरे भैया जी टोटल 11 विद्यार्थी है, तो इधर 11 ही हो गया, तो इधर बच गया 30, तो 30 और 1 इसको तो जोड़ना ही पड़ेगा ना, तो 31, महेश जो है 31 हो गया। अब इधर देखिए ये 12 है, टोटल 41 व्यक्ति, तो इधर 29 बच गया, और इसको तो जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका स्थान पूछा जा रहा है, तो 29 और 31, और डायरेक्ट कहिए ना भैया 31वां स्थान 30वां स्थान, क्योंकि जब इसका 31 निकल गया तो ये 30वां स्थान होगा अंतिम से, है कि नहीं। एक पीछे चल रहा है ना ये सुरेश बाबू, है कि ना। तो आपका आंसर क्या हो गया भाई, तो ऑप्शन नंबर क्या है,
महेश और सुरेश के बारे में। देखिए ऑप्शन में भी कमाल किया है, 30वां और 31वां और 30वां बहुत ही घन चक्कर करके कर दिया है। आप समझ पाते हैं कि नहीं, दोनों ऑप्शन में दे दिया है 30वां और 31वां और 30वां। आपका विवेक क्या कहता है, यहां पर ये आंसर घोषित करेगा। नहीं तो प्रथम द्रष्टव्य में अगर आप देख के भाग जाइएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, 50-50 गलत और सही के चांसेस बन जाएंगे। तो महेश और सुरेश की चर्चा हो रही ना, 31वां और 30वां, कहीं कोई दिक्कत, आपका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, 31वां महेश और 30वां सुरेश। ठीक है, एग्जामिनर भी खेल जाता है आपके साथ। ठीक है ना, देखिए कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी पंक्ति से बाएं 14वें स्थान पर और क्यू दाहिने से 7वें स्थान पर बैठा है। पी और क्यू के बीच कि 4 लड़के बैठे हैं, तो इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बन जाने वाला है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो कहने का मन था कि आप बनाइए, फिर चलिए सॉल्व करते हैं, कौन पहले बना पाता है। पंक्ति में बाएं से 14वें स्थान पर है पी जो है बाएं से 14वें स्थान है, इधर से 14वें स्थान पर आपका पी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दाहिने स्थान से 7वां पर जो है आपका क्यू है, दाहिना स्थान पर 7वां पर क्यू, दाहिना स्थान पर 7वां पर क्यू। ठीक है, समझिए बात को, दाहिने से। यदि पी और क्यू के बीच 4 लड़के बैठे हैं, इसके बीच जो है यहाँ 4 विद्यार्थी है, तो कहा जा रहा है कुल कितने लड़के हैं इस पंक्ति में। कोई दिक्कत नहीं, 14, 7, 21 और 4, 25 व्यक्ति। कोई दिक्कत है क्या? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं, तीनों जोड़ देंगे, हो जाएगा आंसर। बहुत गर्मी है रे भाई, तो लोग लाइक से अगर सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, ना करवाते हो, फिर भी चलो क्या करेंगे, हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंतिम जो क्वेश्चन कराएंगे ना, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन होगा। ठीक है, और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं ना, हार्ड क्वेश्चन याद करके जाते हैं घर पे, अरे यही पूछेगा, ये हार्ड है, ये पूछ दिया तब, और आसान में ही घड़वा जाते हैं। लेकिन हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से ही तो सॉल्यूशन करना है ना, क्वेश्चन देखना है। एक पंक्ति में ए बी सी डी और ई कुल 5 मकान हैं। ए बी की दाईं और ई सी की बाईं और ए की दाईं ओर अवस्थित है तथा बी डी की दाईं ओर अवस्थित है। इनमें से कौन सा मकान बीच में है? कोई दिक्कत नहीं रे भैया, कहा क्या ए बी के दाईं ओर, ए बी के दाहिनी ओर, ए इस बी के दाहिनी ओर, इस बी के दाहिनी ओर, और क्या है ई सी के बाईं ओर, और देखिए समझिए क्वेश्चन को, ई सी के बाईं ओर और ए के दाईं ओर। और जब भी आ जाए तो सेंटेंस की शुरुआत जो करता हो उसके लिए है। और जब भी आ जाए तो सेंटेंस की शुरुआत जो कर रहा हो उसके लिए है। तो इस वाक्य की शुरुआत कौन कर रहा है भैया? तो ई सी की बाईं ओर ई शुरुआत कर रहा है और ए के दाहिनी ओर अवस्थित है, यानी ई जो है ए के दाहिनी ओर और सी के बाईं ओर, ए के दाईं ओर सी के बाईं ओर, कहीं कोई दिक्कत? अब क्या है, चौथा आपका क्या बच गया भैया? तो डी बच गया। तो बी डी के दाईं ओर है, बी डी के दाईं ओर है। तो अब पूछा जा रहा एग्जैक्ट बीच में कौन है? तो आ हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, दिक्कत हो तब, ठीक है ना, दिक्कत नहीं होता तो ऐसे नहीं करते, दिक्कत हो तभी कीजिए। और कुछ पूछना हो तो बेझिझक पूछो रे मेरे भाई, हम आपके लिए ही बैठे हुए हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बोले थे ना, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है रैंकिंग का, किसी भी चैप्टर में सबसे आसान क्वेश्चन है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? समझ गए, दाहिनी छोर से 13वें स्थान पर ए टू जेड में। हमने पिछले क्लास में ए टू जेड की चर्चा की थी। देखिए बच्चे क्या करेंगे, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन याद करके जाएंगे, दाएं बाएं बाएं दाएं टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन को छोड़ के जाएंगे और इसी में गलती करके आते हैं। ए टू जेड में क्या कह रहा है, जो दाएं छोर से 13वां स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, यानी इधर से जब काउंट कर रहे हैं तो 13वां स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो टोटल कितना अक्षर होता है रे भाई? टोटल अक्षर 26
होता है ना अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला की चर्चा की जा रही है। टोटल 26 लेटर, तो 26 लेटर में ये 13वां स्थान बाईं ओर से करा, तो इधर भी तो 13 बच गया ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा, बाईं ओर से क्या हो जाएगा, दाईं ओर से 13वां है और टोटल 26 लेटर, तो इसके बाद भी इधर बाईं ओर 13 लेटर बच गया। तो आप बताइए बाईं ओर से इसका स्थान क्या हो जाएगा, तो 14वां हो जाएगा। तो 14 पर कौन बैठता है भाई, बताओ बताओ बताओ। अरे भाई n नहीं बैठता है आपका। ओ जब 15 है तो n 14 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करते जाना मेरे भाई। चलिए अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ ही, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।